नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, जो राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में पूछा जाएगा, जिनकी आज हम परिभाषाएं और मोस्टली उदाहरण के साथ इन्हें समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए, सर्वनाम का क्या मतलब है। ठीक है, सर्वनाम है, सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। जैसे हम किसी के लिए तुम, आप, कौन, वो, वह जैसे सब प्रयोग में लेते हैं, इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बस हमें यह याद रखना है कि यह शब्द सर्वनाम के कौन से भेद में आते हैं। तो हम अब ये जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे सर्वनाम में जैसे कुछ शब्द हैं, यह, वह, मैं, तुम और कोई, अपना, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, सर्वनाम के हैं वो 6 भेद होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, चलिए ये देखते हैं। हमारा पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और फिर छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब इनकी परिभाषाएं और उदाहरण के साथ इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है। जिन सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित नहीं हो पाता है, यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं और कुछ शब्द है। जैसे कोई, कुछ, ये शब्द जिस वाक्य में आते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन्हें उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कोई आया है, यानी ये कन्फर्म नहीं है कि कौन आया है। जैसे दरवाजे पर कौन आया है, ये नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन है, ये अनिश्चयवाचक है। कोई कुछ काम, जैसे दूसरा उदाहरण है कुछ काम रहा होगा, यानी ये पता नहीं है कि क्या काम है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी जिस वाक्य में कोई निश्चित ना हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। यह मेरी गुड़िया है, यानी इससे यह निश्चित है कि यह गुड़िया मेरी है। दूसरा उदाहरण है यह मेरी पेन है, यह भी निश्चय है। यह मेरा दोस्त है, यानी जिस वाक्य में निश्चय हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम तथा मध्यम पुरुष जैसे तुम, आप और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वह, वे सर्वनाम आते हैं। तो चलिए अब इन्हें उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक। जैसे उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं मैं आज बाजार जाऊंगा, यानी उत्तम पुरुष मैं होता है। मध्यम पुरुष यानी जैसे तू, तुम, यह शब्द मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। अन्य पुरुषवाचक में वे हॉकी खेल रहे हैं, यानी अन्य पुरुषवाचक में वे हॉकी खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जब जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित
यानी संबंधित स्थापित करता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है, जो गुफा में रहता है वे सन्यासी है, यानी जो और वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं। जैसे जो गुफा में रहता है वह सन्यासी, यानी जो और वो एक ही व्यक्ति के लिए आया है। जो करेगा वो भरेगा, यानी ये दोनों ही वाक्य एक समान है। जैसे जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, यानी यह शब्द एक ही व्यक्ति के लिए है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो, जैसे मेरा, अपना, अपने या अपने आप, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, यानी ये स्वयं के लिए है। जैसे निजवाचक सर्वनाम यानी जिसमें अपनापन प्रतीत हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका अगला उदाहरण है, मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ। यह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो चलिए अगला है और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, यानी तुम क्या पढ़ रहे हो इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें सभी में प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आज हमारे सर्वनाम के सभी 6 भेद कंप्लीट हो गए हैं।